अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, बात चल रही है कुर्बानी के मसाइल के ताल्लुक से। एक मसला जो ज़्यादा आम नहीं है, ख़ास मसला है, कभी कभी सुनने को मिलता है। हो सकता है कि आपने भी सुना हो, एक दो बार मैंने भी सुना है। सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस दुम्बे की कुर्बानी की थी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से भेजा था, उस दुम्बे की कुर्बानी का गोश्त जो था, उस गोश्त का क्या बना, क्या हुआ? इंसानों ने खाया, दरिंदों परिंदों ने खाया, आखिर क्या हुआ उस गोश्त का? ये एक सवाल है, थोड़ा सा खास है, ज्यादा आम नहीं है। कभी कभी ये सवाल सुनने को मिलता है, तो जरूरत थी इस बात की कि इसको भी साफ किया जाए, इसका भी जवाब तलाशा जाए। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, शरीयत इस्लाम से पहले भी कुर्बानी का नज्म था। लोग कुर्बानी किया करते थे, नजर के तौर पर, नियाज के तौर पर, बुतों के ऊपर कुर्बानी का गोश्त चढ़ाया जाता था, बुतों के नाम पर कुर्बानियां की जाती थी। उस दौर में यानी शरीयत इस्लाम से पहले कुर्बानी के कबूल होने की अलामत ये हुआ करती थी कि कुर्बानी करने के बाद उस गोश्त को किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता था। आसमान से आग आती थी और उस गोश्त को जला देती थी। ये कबूल होने की अलामत हुआ करती थी। शरीयत इस्लाम ने ऐसी कोई अलामत नहीं रखी। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुम्बे को ज़िबा करवाया, जिसको अल्लाह ने जन्नत से भेजा था, ज़िबा होने के बाद उस गोश्त को यूं ही कच्चा चरिंद परिंद और दरिंदों के लिए छोड़ दिया गया था। इंसान ने उस गोश्त को नहीं खाया। क्यों? इसलिए कि इंसान की तबीयत कच्चा गोश्त खाने की नहीं है, बल्कि पका हुआ गोश्त खाने की है, भुने हुए गोश्त को खाने की है। और चूंकि गोश्त उस दुम्बे का था जो जन्नत से भेजा गया था, और ये कायदा है कि जन्नत से भेजी हुई किसी भी चीज पर, या जन्नत की किसी भी चीज पर आग असर नहीं करती। जब आग असर नहीं करेगी तो जाहिर है कि गोश्त भुनेगा नहीं, और जब भुनेगा नहीं तो इंसान उसको खा नहीं सकता। तो गोश्त कच्चा था, और उस कच्चे गोश्त को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे ही चरिंदों परिंदों के लिए, दरिंदों के लिए छोड़ रखा था, और चरिंदों परिंदों ने खा करके उसको खत्म किया। तो ये एक खास सवाल था, ज्यादा आम सवाल नहीं था। जरूरत थी इस बात की कि इसको भी साफ किया जाए। मैंने आपको जवाब दे दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।